लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आई है। सफाई कर्मचारियों ने नौकरी के नाम पर अवैध वसूली और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का दावा है कि उनसे 50-50 हजार रुपए लिए गए और बीमार होने पर हटाने का दबाव बनाया गया। मामले को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि आरोप शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कवि की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। पिछले दिनों लखीमपुर खीरी के नगर पालिका का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सफाई कर्मी ने सफाई इंस्पेक्टर विशाल शुक्ला और मुरारी लाल पर 50-50 हजार रुपए लेकर नौकरी देने का आरोप लगाया है। मैं आपको बताऊं कि जो सफाई कर्मी है उसका साफ तौर से कहना है कि ये 50,000 रुपए लेकर नौकरी देते हैं और उसके 2-3 महीने के बाद ये किसी न किसी तरह नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। इसी बात को लेकर नगर पालिका के प्रांगण में सफाई कर्मी में हंगामा काटा है और आज जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम पीड़ित से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके साथ ही हमने जो बात की, जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी क्या सत्यता है। पब्लिक एशिया न्यूज के लिए राहुल सिंह के साथ अब्दुल कवि की रिपोर्ट। दीदी, एक वीडियो 2-3 दिन से वायरल हो रहा है एक कर्मचारी के द्वारा। उसमें कहा जा रहा है जो विशाल शुक्ला और मुरारी लाल पे आरोप लग रहा है 50,000 रुपए लेके नौकरी देने का, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विशाल शुक्ला और इनको हमने बुलाया था, मुरारी लाल जी को, और हमने उसको भी बुलाया था कर्मचारी को, क्योंकि ये सब हंगामा करने से पहले उसको हमसे बात करनी चाहिए थी या ईओ साहब से बात करनी चाहिए थी। उसने हम लोगों से बात नहीं की। इसका मतलब ये कि उसका सुनियोजित प्लान है कि आप मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं। समस्या है अगर कोई, भाई चाहे हमारा छोटा कर्मचारी है, बड़ा कर्मचारी है, तो उसको पहले तो हम लोग सुनेंगे ना, तो हमको सुनाने के बजाय वो मीडिया को सुना रहा है। तो विशाल शुक्ला जी वगैरह को तो हमने कहा कि देखिए हम जांच कराएंगे, अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आप बिल्कुल पूरी जांच करा लीजिए, निष्पक्ष जांच करा लीजिए। और हम लोगों ने एक भी पैसा नहीं लिया। उसको हमने बुलाया तो उसने स्विच ऑफ कर लिया। तो उसके हमने जो ससुर है हमारे यहाँ, वो भी कर्मचारी हैं, रेगुलर कर्मचारी है, वो सब मतलब सुपरवाइजर है। तो वो आए और उसका मामा आया। हमने उन लोगों से कहा आप उसको बुला लीजिए। जो एक नियम है, क्योंकि हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग एक कंपनी करती है, जो ये कर्मचारी हैं ये कंपनी के कर्मचारी हैं, तो वो नो वर्क नो पे रहता है उनका। तो अगर वो महीने भर नहीं आया है तो वो पे नहीं देंगे, और अगर वो आया है तो वो अपनी बात रख दे। या उसने 50,000 रुपये दिए हैं तो वो आया ही नहीं। उसके ससुर से हमने कहा वो प्रमाण दे दे कि हमारे जो एसआई हैं उन्होंने पैसा लिया है। अगर एक भी लिया है पैसा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बट वो आ नहीं रहा है बात करने के लिए, और वो केवल मीडिया से बात कर रहा है या कहीं इधर उधर बात कर रहा है। तो उससे फिर हम क्या जवाब दे सकते हैं। देखिए, आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग के लिए हमेशा एक कंपनी हायर की जाती है। आउटसोर्सिंग का काम कंपनी देती है, ना हम देते हैं, ना ईओ साहब देते हैं, ना विशाल शुक्ला देते हैं, ना मुरारी लाल जी देते हैं। तो वो तो अपने डेली वेजेस हैं और इनको डेली वेजेस के हिसाब से पैसा मिलता है। अगर काम किया होगा तो पैसा मिलेगा और नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा। उनका आरोप है कि पूरा महीना काम किया और उन्होंने एक मास्टर रोल भी दिखाया है जिसपे 31 तारीख तक के सिग्नेचर हैं। नहीं, वो तो मास्टर रोल हमने उनका पूरा मंगाया था, और फिर उसकी हमने इसीलिए कहा था कि आप तत्काल फोटो खींच लें, जिससे कि ऐसा ना हो बाद में ये अटेंडेंस लगा दें। तो वो पूरा का पूरा खाली है, मतलब एक भी सिग्नेचर, एक दिन का भी सिग्नेचर उसका नहीं है। और हो सकता है वो आया हो, उसने सिग्नेचर ना किया हो, पर ये बात आके बताए तो हमें। ये भी हो सकता है कि भाई सिग्नेचर ना कर सकता हो वो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आके हमको बताए। तो ऐसा तो कोई 9,000 रुपये वो कह रहा मेरे लिए कुछ माने नहीं रखते हैं। लेकिन ये है ना, नगर पालिका के लिए तो बूंद बूंद सागर है। हम पैसा वेस्ट तो नहीं करेंगे, जितना काम कोई करेगा उतना ही पैसा दिया जाएगा। तो उसे कोई नौकरी से नहीं हटाया गया, केवल ये है कि जब उसने काम नहीं किया गया तो उसका वेतन नहीं दिया गया।
क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? नगर पालिका में बहुत से कर्मचारी हैं, लेकिन इसमें से एक ये जो 5 कर्मचारी हैं, इन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। देखिए, और ऐसा इनका है साफ कि तौर से ये भी कहना है कि अगर वहाँ पे पैसा दिया गया है तो उसका कोई वीडियो बना के पैसा नहीं देता है, इस तरह का उनका कहना है। देखिए, ऐसा है, अभी आपको कवि जी हमने आपको एक वो ऑडियो सुनाया है जिसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी कराई, जिसको पकड़ के पुलिस लाई। उसने एक मतलब फ्रॉड ऑपरेट कर रहा है, जिसमें वो सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने के लिए, आपने सुना है उसको, वो 1 लाख रुपए लोगों से मांग रहा है और वो ये कह रहा है 9 लोगों का हम कर चुके हैं और 10वें आप हैं। तो अगर ये बताए कि भाई नगर पालिका के में नौकरी दिलाने के नाम पे किसी इसी तरह के गैंग ने उससे पैसा लिया है, तो फिर उसको भी हम पुलिस पे भिजवाएं। मतलब जैसे इस बंदे को हमने पुलिस पे भिजवाया, लोगों के पैसे वापस करवाए और उससे लिखित लिया गया कि आगे वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है भाई इनोसेंट पर्सन है, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं और किसी को ये पैसा दे आए हों, ये हम नहीं मतलब डिनाई तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास सारे साक्ष्य ना हों। और जांच के लिए हमने 2 लोगों की कमेटी बना दी है, टैक्स सुपरिटेंडेंट है उसमें और जेई साहब हैं, तो वो लोग अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। और देखिए, अगर आप हमको या ईओ साहब को अपना गार्जियन मानते हैं तो आप हमसे मिलिए, अपनी समस्या बताइए, हम लोग उसका समाधान करेंगे। ये लड़ाई झगड़ा और ये सब करना, और ये तो फिर ये लग रहा है कि आप ये हम लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम लोग मतलब वहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो ये जो उसका ये पार्ट है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो 100% रॉन्ग है या कुछ है, क्योंकि अभी जांच की रिपोर्ट कोई आई नहीं। बट ये है कि अगर आप सही हैं तो हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, हम समाधान करेंगे। जांच में कितना समय दिया गया है दीदी जांच करने के लिए? 1 हफ्ते का। एक क्या नाम? नितेश कुमार, कहाँ के रहने वाले? गुटैयाबा हरजन बस्ती। क्या कुछ मामला है? एक वीडियो 2-3 दिन से वायरल हो रहा है जिसमें आपने नगर पालिका के एक विशाल शुक्ला पर आरोप लगाए हैं 50,000 रुपए के। जी, और विशाल शुक्ला और मुरारी लाल जो हैं, ये सब इंस्पेक्टर मतलब हैं दोनों। ये जो हैं कर्मचारियों से 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं और 1-2 महीना ड्यूटी कराने के बाद उनको हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो है जब आदमी पहुंचता है कि सर हमको क्यों हटाया गया, तो ये बताते हैं कि काम नहीं कर पा रहे हो, कोई भी मतलब बहाना करके दूसरे से 50,000 रुपये लेके ये रख लेते हैं उसको। तो इसके विरुद्ध हमने जो है कोतवाली में एक एप्लीकेशन भी दिया है, प्रार्थना पत्र, और उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज हम एसडीएम साहब के पास भी आए हैं प्रार्थना पत्र अपना देना। जिला अधिकारी महोदय से मिले भी? नहीं, अभी नहीं मिले हैं सर से, बता रहे हैं कि रुकिए अभी मिलेंगे सर। इसी विरुद्ध हम लोग जो हैं खड़े हैं। और ये सब जो हमारे भाई हैं, ये सब ठेका कर्मचारी थे, इनको हटाया गया है, इनसे पैसा लिया गया है। और वहाँ पे लोग ये बता रहे हैं कि बताइए किसी से पैसा नहीं लिया। तो ये क्या सब आदमी झूठ बोल रहा है, ये बताइए आप। अच्छा, जो विशाल शुक्ला है ये इंस्पेक्टर है? जी, सफाई इंस्पेक्टर तो है। इन्होंने कब आपसे पैसे की मांग की थी? मांग ये ऐसे कर रहे थे, पहले तो मेरा ट्रांसफ़र इन्होंने करा था हाथीपुर कुटार मोहल्ला रामनगर से। तो जब रामनगर से हम ज्वाइनिंग पर पहुँचे यहाँ हाथीपुर कुटार मोहल्ला, तो मुझे बताया गया कि आपका ट्रांसफ़र रुक गया है। तो मैंने फिर से मैं वही नगर पालिका पहुंचा कि सर मेरा ट्रांसफ़र रुक गया। तो मुझे बताया गया कि आपका ट्रांसफ़र नहीं रुका है। तो मैंने बोला सर अदला बदली तो होती है ना इसके बदले, का नहीं वो हम नहीं जानते, आप गैंग जाएंगे। तो हमने सर क्यों जाएंगे गैंग, मेरे पास लिखा पढ़ी भी है कि मेरा नाम जब लिखा पढ़ी में ईओ साहब के भी सिग्नेचर हैं कि नितेश कुमार जो है वो रामनगर से हाथीपुर कुटार मोहल्ला जाएगा। अब बताइए हमको आप गैंग भेज रहे हैं, इसका मतलब पूरा खेल ये बनाया गया था जैसे इन लोग के साथ बनाया गया है। हमको भी भीड़ में शामिल कर दिया गया था
कि इससे भी जो है जब हम इसको गैंग भेजेंगे तो ये काम में इग्नोर करके हट जाएगा और फिर जो है दूसरे से 50,000 लेके उसको रख लेते हैं ये लोग। इनका ये खेल है नगर पालिका का। ये विशाल शुक्ला ने लिए जी जी हैं, जी। इसमें मुरारी की क्या भूमिका है? ये दोनों हैं मिले, ये इनके एक दूसरे के विरुद्ध ये जो है मिलके रखते हैं दोनों को। जैसे कि आप जाएंगे, कोई नया आदमी होगा तो उसको नौकरी पर रख लेंगे, उससे 50,000 रुपये की डिमांड करी जाएगी और स्वयं ये पैसे नहीं लेते, इनके खुद लड़के लगे हैं जो भी नगर पालिका के इनके लोग हैं, इनके नीचे के लोग, उससे ये पैसे की डिमांड कराते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं आपके पास सबूत है, तो हमको आप ये बताइए कि कौन आदमी जो है कैमरा चला के घूस लेता है, हमको इतना बता दीजिए। मुरारी किस पद पे है? ये भी इंस्पेक्टर हैं, सफाई इंस्पेक्टर, ये दोनों हैं। तो हमारी जो है यही रिक्वेस्ट है माननीय आदित्यनाथ योगी जैसे कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और इनको लखीमपुर से भेजा जाए कि उन्होंने जब से ये आए हैं सन 2023 से, और इनका ट्रांसफ़र भी 21 से आए थे, सन 2021 से आए थे और अभी तक इनका जो है ट्रांसफ़र हो भी गया था। इन्होंने घूस भर के अपना ट्रांसफ़र रुकवाया इसीलिए कि यहाँ पे इनकी कमाई है लखीमपुर खीरी में। अगर आदमी का ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी जॉब है, तो वो तो कहीं भी चला जाएगा ना, लेकिन इनका मामला ये है यहाँ पे कमाई है, इन्होंने अपना ट्रांसफ़र रुकवा लिया घूस भर के। अब कर्मचारी से ये वसूल कर रहे हैं। हमको हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी और लेकिन जब हमने आवाज़ उठाई सच की तो हमको दबाने की भी कोशिश करी जा रही है कि अगर आपने अपनी मतलब कार्रवाई वापस नहीं ली तो हम आपके घर परिवार वालों को परेशान करेंगे। मेरे भाई को भी हटा रखा है, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, 1 मिनट पकड़ना इसको, ये दिखा रहे हैं आपको, देखो मेरे भाई के आपको हम सिग्नेचर दिखाते हैं और इसकी सैलरी भी रोक दी गई है। ये देखिए, तो हमको अगर ज़रूरत पड़ी तो माननीय आदित्यनाथ योगी जो जनता दरबार लगता है, हम लखनऊ तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे अगर हमारी कार्रवाई यहाँ से आगे नहीं बढ़ी। ये देखिए, सोनू कुमार 31 तारीख तक सिग्नेचर हैं, इसकी सैलरी रोकी गई और इसको ड्यूटी पे नहीं लिया गया। अब ये देखिए, आप पूछ सकते हैं ये कैसे। अनुराग, कहाँ के रहने वाले? उड़िया बगरजा बस्ती। आज आप डीएम साहब के पास मिलने आए हैं, क्या कुछ मामला है? जी, मिलने इस मारे आए हैं कि हमारी नौकरी हमको हटा दिया था। किसने हटा दिया? विशाल शुक्ला और मुरारी लाल ने मतलब बहुत गलत लैंग्वेज से बात की थी। अपने ही ऑफिस में मुझे बुलाया गया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटोकॉपी मंगाई गई थी। उसके बाद कुछ उन्होंने मतलब मैं मसाला खाया हुआ था, उसको साले वाले की गाली दी, मुझे बाहर निकाल दिया, बोला ठीक है, हटा दिया मुझको। और सुबह जब मैं अपनी ड्यूटी पहुंचा तो मुझको ड्यूटी पे नहीं लिया गया। तो आपसे भी विशाल शुक्ला और मुरारी ने पैसे की डिमांड की थी? जी। कितने पैसे दिए थे? 35,000 रुपये। 35,000 जी। रुपये दिए थे, तब उन्होंने रखा था? जी। कितने दिन रखा? मुझको महीना भी भर नहीं हुआ था पूरा। महीना मतलब पैसे भी ले लिए, एक महीना भी नहीं हुआ था पूरा, हटा दिया गया। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? बस मुझको मेरी नौकरी चाहिए। भाई मेरे माता पिता हैं नहीं, मेरा एक भाई है छोटा, एक बहन है और उनका सहारा मैं ही हूँ, और भी एक नौकरी थी वो भी छीन ली गई। क्या नाम है? अंकित सर। कहाँ के रहने वाले? हरजन बस्ती गुटैया। क्या कुछ मामला है? आज जिला अधिकारी कार्यालय आए हुए हैं आप? जी, हमारी नौकरी ठेके में नौकर थे हम, और हमारी नौकरी हमारे भाई ने दिलाई थी, विशाल भाई ने। विशाल कौन है? विशाल भाई हमारे बुआ के लड़के हैं। अच्छा, यही विशाल शुक्ला? नहीं, वो हमारे भाई जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, वो भी एक मतलब कर्मचारी नहीं है, मगर वो जो चेयरमैन साहब हैं उनके साथ में रहते हैं। अच्छा, ठीक तो है। वो आज नाला आप डीएम साहब से मिलने आए हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? जी, हमारी नौकरी थी, हमारी नौकरी छीन ली गई है, बेसहारा हो गया। किसने नौकरी छीन ली? यही इंस्पेक्टर साहब ने छीनी है। क्या नाम है इंस्पेक्टर? विशाल शुक्ला। विशाल शुक्ला ने जी, और ईदगाह वार्ड में ड्यूटी करते थे, हमारी जगह पे दूसरा बंदा से पैसे ले लिए, उसको रखवा रहे। विशाल सर के पास हम गए, सर हमको ड्यूटी पे ले लीजिए। ड्यूटी क्यों नहीं ले रहे? सर ने कहा कि ड्यूटी हम नहीं लेंगे और अपने सभासद से मिलिए जाके। तो हम सभासद के पास गए, सभासद कह रहे कि जाइए विशाल शुक्ला के पास जाइए, इंस्पेक्टर के पास। वहाँ से फिर मैं हिम्मत हार गया, अपनी मम्मी को लेकर दौड़ा, तो उनको दौड़ते दौड़ते मेरी मम्मी का ऑटो से गिर गए, पैर टूट गया उनका। ठीक है। सोनू कुमार। कहाँ के रहने वाले? गुटैया बार। आज आप डीएम साहब कार्यालय आए हुए हैं। नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार फैला है, 50,000 रुपये की मांग की जा रही है विशाल शुक्ला और मुरारी द्वारा, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कार्यवाही चाह रहे हैं आप? किस लिए डीएम साहब से मिलने आए? हम इसलिए डीएम साहब के पास आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। जो हमारे भाई लोग हटे हुए हैं, 4-5 लोग हैं हमारे मोहल्ले के भाई लोग, उनको भी इसी तरीके से नौकरी से हटाया गया। हम यही चाहते हैं कि हमको भी हमारी नौकरी मिले और हमारे भाई लोगों को भी पूरी नौकरी
जो उनकी थी वो उनको वापस की जाए। ये नहीं कि ऐसा ही चलता रहेगा कि कोई भी चाहे पैसा भर के नौकरी कर ले, ये नहीं चल पाएगा यहाँ। और अगर ऐसा किया जाएगा तो हम सख्त सोचेंगे। अपने डीएम साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि आप सख्त जाके कार्रवाई कीजिए उन लोगों के खिलाफ़ कि वो हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हम लोगों के साथ हो रहा है, कोई है नहीं। अगर हम लोग कहीं जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने तो वो यही कहते हैं कि उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो तुम अपने विभाग के हो, उनसे निपटो। हम किसके पास जाएं, हम कहाँ पर जाकर हम किससे कहें। आपसे भी पैसे की डिमांड की गई थी? हमसे भी पैसे की डिमांड की गई थी, हमसे पैसे लिए गए थे। कितने रुपए दिए आपने? हमने 50,000 रुपये भरे हैं और हमारे पैसे भी खा लिए गए हैं। हमको नौकरी पर से भी हटा दिया गया। ये हमारा मेडिकल है और आप देख सकते हैं इसमें सारी तारीखें भरी हुई हैं। हमारी सैलरी भी रोक दी गई है। फिर भी हमको जो है ड्यूटी पर हम गए थे गैंक में, हमको बताया था गैंक जाना है, हम गए थे वहाँ, हमको ड्यूटी पे नहीं लिया गया, हमको वहाँ से घर भेज दिया गया। किसने हटा दिया? किस रीजन से हटाया? विशाल शुक्ला और मुरारी सर ने। क्या रीजन बता के हटाया? रीजन यही बताकर हटाया कि जाओ जगह जब होगी तब बुला लेंगे। कितने दिन आपने नगर पालिका में काम किया? हमने नगर पालिका में मुश्किल से 3 महीने काम किया है। किस बंद पद पर करके। थे? हम यही सफाई वाला काम करते हैं। तो पैसे ले लिए, 3 महीना काम पे रखा, उसके बाद हटा दिया? उसके बाद हटा दिया हमको। हमारे माध्यम से आप जनता से और माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की जो भी बात है वो हम लोगों को पूरा, हम लोगों का सम्मान मिले। हम लोगों को, हमारे भाई लोग जो भी हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, उनको भी अगर उनकी नौकरी गई है तो उनको भी नौकरी मिले। हम बस यही चाहते हैं, यही हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। भ्रष्ट अधिकारी हैं जो पैसे की डिमांड करते हैं, उन पे क्या कुछ कार्रवाई चाह रहे हैं आप? उन पे बस हम ये चाहते हैं कि उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई की जाए। वो यहाँ रुकना नहीं चाहिए। वो अगर यहाँ रुकेंगे तो हमारा लखीमपुर जैसे हमारे भाई लोग, जो लोग गरीब आदमी हैं, जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, वो बेचारा कैसे काट रहा है, तो वो कैसे जी पाएगा अगर इनके जैसे लोग यहाँ रहेंगे। तो ये यहाँ ना रहें, इनको यहाँ से हटा दिया जाए। बस हमारी यही अरदास है, हम और कुछ नहीं चाहते। विशाल शुक्ला जो इंस्पेक्टर साहब है, इनका ट्रांसफर भी हो चुका था। हाँ, इनका ट्रांसफर भी हो चुका है। ये 4-5 लाख रुपए भर करके यहाँ रुके हुए हैं, ये यहाँ से गए नहीं हैं। इन्होंने यहाँ पे 4-5 लाख रुपए दिए हैं। अब ये यहाँ से रिश्वत हम लोग से वो पूरी कर रहे हैं ना। इन्होंने वहाँ तो भर दिए, अब ये हम लोगों से पूरी कर रहे हैं। अब हम लोग की 9,000 सैलरी है, हम आपको कहाँ से देंगे 50 लाख? लखीमपुर की। क्या कुछ मामला है जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार फैला है? 50-50 हज़ार रुपए की मांग हो रही है। आज आप डीएम कार्यालय भी आई हुई है, क्या कुछ मामला है? हाँ, यहाँ चल रहा है। हर कर्मचारी से 50,000 रुपए दिए जाते हैं, उन्हें नौकरी पे रखा जाता है। 2 महीने, बस 2 ही 3 महीने चलता है, कोई ना कोई इसकी कमी निकाल के उसको हटा दिया जाता है। कि कौन पैसा ले रहा है? विशाल शुक्ला ले रहे हैं, इंस्पेक्टर मुरारी लाल ले रहे हैं। ये दोनों ही इंस्पेक्टर हैं, ये दोनों ही पैसे लेते हैं। तो 50,000 रुपये लेते हैं, उसके बाद नौकरी पे रखते हैं या नहीं? बस 2 महीने, फिर उसके बाद तुरंत हटा देते हैं। किसी न किसी कारण हटाएंगे जरूर। तो आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आई हुई हैं, डीएम साहब से मिली आप? अभी तक तो नहीं मिले हैं, अभी हम उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर हैं। जैसे ही वो बाहर आएंगे हम उनसे मिलेंगे। अभिषेक, कहाँ के रहने वाले? उठैया बगल। क्या कुछ मामला है? आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं। मामला सर, हमको भी नौकरी से हटाया गया है। हम भी जॉब कर रहे थे। हमको तो इस समय पर हटाया गया जब हमारे वहाँ बहन की शादी हुई थी। 3-4 महीने पहले हमको हटा दिया गया। हमारे पिता भी नहीं है, हम अपना घर अपनी एक नौकरी से चला रहे थे। तो उसमें भी हमारी छोटी मोटी गलतियाँ निकाल के से हम नहीं पहुँच पाए मौजूदा ड्यूटी पे। हमारे आप दिन काट देते। नहीं तो अब हमको डायरेक्टली आपसे भी पैसे की डिमांड की थी? पैसे की डिमांड की थी हमसे, लेकिन हमने भाई उनको पैसा नहीं दिया। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने अपना सोच पावर किसी से भी मदद मांग के हमने कहा हमारे घर में कोई भी नौकरी नहीं है, तो आप हमारी इतनी सहायता कर दीजिए। लेकिन फिर हमारे ही कुछ मतलब अपने खास बंदे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है कि सामने वाला बंदा ऊपर उठ रहा है, कैसे मजबूती इसके आ गई। किस पद पर आपको नौकरी पे रखा गया? हमको नगर पालिका ठेका रखा गया था और हमारी मान के चलिए ऐसे 9-9.5 हज़ार रुपये सैलरी आती है। और उसमें भी हम तो नहीं पैसा भर पाए, हमारी इतनी वैल्यू ही नहीं भाई पैसा भरने की। तो हमने खुशामद ही करी जिससे, ठीक है, जिनसे पैसा भरा गया इंसान कहाँ से ला रहा है, उधार ला रहा है, कुछ सामान रख के ला रहा है। उसके बाद 3-4 महीने बाद सामने वाले को हटा दिया जाता है। रीजन बहुत बड़ा नहीं होता, बस ये कि आप समय से ड्यूटी नहीं पहुँचे, आपने वो गलती करी। काम भाई जो करता है उससे तो पूछिए कि वो कैसे कर रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? हमको भाई हमारी नौकरी